अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामिन, मियां नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ओन नहीं करते, मतलब उसके जो करतूत हैं उनकी जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि वो कह सकते हैं जनाब कि अगर मैं इसको ओन करता तो मैं खुद वजीर आजम ना बन जाता। मैं वजीर आजम नहीं बना तो इसका मतलब यह है कि मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। वो थोड़ा सा फासला रखते हैं क्योंकि उन्होंने आइंदा इलेक्शन भी लड़ना है, तो उसमें उन्होंने कहना है कि वो तो शहबाज शरीफ ने ऐसे किया था जी, मैंने तो नहीं किया था। देखें, मैंने तो जनाब हुकूमत नहीं कबूल की थी और वजीर आजम नहीं बना था। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज की जो पंजाब हुकूमत है उसको मुकम्मल तौर पर ओन करते हैं। बल्कि वो यहां तक भी कहती हैं मोहतरमा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये मियां नवाज शरीफ की मुशावरत है, उनसे हम एक एक बात पूछते हैं और फिर आगे बात करते हैं। लेकिन पंजाब में लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है उसकी चंद झलकियां मैंने आपको दिखानी है। उन्हीं में जनाब एक है हमारा सुथरा पंजाब प्रोग्राम, फ्लैगशिप मंसूबा है और इस पर वो फख्र करते हैं। वो कहते हैं जनाब ये हमने देखे कितना जनाब साफ सुथरा बना दिया पंजाब को, हर तरफ सफाई सफाई है। अच्छा, सफाई तो नहीं हुई लेकिन अब लोगों की सफाई होना शुरू हो गई है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा ने खुद ईद पर कहा कि आपने बड़ी सफाई की जी, मैं हर वर्कर को 10,000 रुपए इजाजिया दूंगी, इजाफी दूंगी। अब अभी तक नहीं दिया। खबर है ईद गुजर गई मगर सुथरा पंजाब के वर्कर्स को ऐलान करदा 10,000 का एजाजिया ना दिया गया। सुथरा पंजाब लाहौर के वर्कर्स का अदम अदायगी पर हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरा, शहर में ट्रैफिक का निजाम दरम बरम, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी। ये लाहौर की बात कर रहा हूं मैं, लाहौर में। बाकी तो आप छोड़ें बहौल नगर में क्या हो रहा है, सादकाबाद में किसी को पैसा कुछ मिला भी है या नहीं मिला। ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूं कि लाहौर में भी मुआवजा नहीं दिया गया और वहां के लोग एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन बाकी की तो सूरत हाल ही बहुत खराब है। सुथरा पंजाब कंपनी से बकाया जात ना मिलने पर 2 बच्चों का बाप जिंदा जल मरा। ये जनाब नौजवान शेखुपुरा का रिहायशी था और इसने कहा कि 40,000 तनख्वाह हमसे कमिटमेंट है, साइन 40 पर कराए जाते हैं लेकिन सिर्फ 19,000 रुपए दिए जाते हैं। और ये उसने एहतजाज कर दिया, उससे कसूर सिर्फ ये हुआ कि उसने एहतजाज कर दिया। और सामने जनाब एक मिनिस्टर बैठी हुई थी, उसके सामने मिनिस्टर साहिबा ने बड़ी, जिसे कहते हैं ना जी, जिल्लत अमेज अंदाज में उसको धुतकार दिया और फिर कुछ दिन बाद उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया। उस बेचारे ने क्या किया, फिर वो उसी दफ्तर में पहुंचा और उसने खुद को आग लगा ली। ये वो दिल खराश किस्म के मनाजिर हैं जो मैं यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से आपको दिखा भी नहीं सकता, लेकिन बड़ा जुल्म हुआ है। मियां दाऊद कहते हैं जिस मौर्रिख को मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सेल से महाना रिश्वत ना दी जाती हो, सरकारी टीवी में नौकरी ना मिली हो, माजी में कभी हराम खोरी ना की हुई हो, वो मौर्रिख जरूर लिखेगा कि मरियम नवाज साहिबा का मौजूदा दौर हुकूमत तारीख का जालिमाना दौर हुकूमत तस्वुर किया जाएगा। ये जालिम लोग हैं। ये नौजवान क्या कहता रहा, इसने मिनिस्टर साहिबा के सामने क्या कहा, जरा सुने। मैं पंजाब में काम करता हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं बड़ा तंग हूँ। 20,000 इन्होंने कहा कि 19,000 दे रहे हैं और मेहरबानी करें, मैं 40 ऑर्डर है और मुझे 19 मिल रहा है। अच्छा, मुझे 19 कम मिल रहा है। मैं बड़ा तंग हूँ। ठीक है, प्लीज मेहरबानी करें। मेरे 2 बच्चे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिशान अरशद बल जुवैद अरशद। कहाँ से आप? मैं इधर क्याली रोड शेखुपुरा पे काम करता हूँ, आर्टिकल रोड में। ठीक है। और कोई अफसर जिनके पास भी जाता हूँ वो कहते हैं सबके साथ ही होगी, आप हमारे नहीं पड़े, हमारी नहीं पड़ रही। इससे अगले मनाजिर वो हैं जो कम से कम मैं आपको नहीं दिखा सकता। उसने किस तरीके से अपनी जिंदगी का खात्मा किया। मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, खुद बड़ा खूबसूरत आदमी, लेकिन इस भीड़ चढ़ गया। वजह, लोग जी नहीं सकते, लोगों के पास अब इतनी कैपेसिटी नहीं रही कि शाम को अपने बच्चों को खाना खिला सकें। लाहौर की बात कर रहे हैं, चले किसी और शहर में नहीं जाते। एंकर गया और उसने कहा जी क्या सूरत हाल है, लोगों से पूछा। उनका कहना यह था कि बिजली के बिल दें या बच्चों की फीस। बच्चों को स्कूल से छुड़ा दिया। बच्चे चीजें मांगते हैं तो कुछ लेकर नहीं जाते, बस दिलासा देते हैं कि कल देंगे, परसों लेकर देंगे। यह शहरी की गुफ्तगू थी। एक और नून लीग का वोटर था, उसका कहना यह था 20 साल से नून लीग को वोट दे रहे हैं, उन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया है। चालान जमा कराएं या रोटी खाएं,
चलान पे चलान हुए जा रहे हैं। मतलब ये इनकी सूरत हाल है, और ये अवाम को रिलीफ देने की बजाय अपने लिए मुसलसल जहाज खरीद रहे हैं। सूरत हाल ये है कि इन्होंने एक बेचारे बाबा सदीक यानी 70-60 साल का बूढ़ा है, उसका एक हाथ है ही नहीं, उस पर गुंडागर्दी बदमाशी करने का मुकदमा दर्ज कर दिया। शेखुपुरा शर्कपुरा में एक हाथ से माजूर बुजुर्ग फल फरोश मोहम्मद सदीक को रिहाई मिल गई। इंतजामिया ने कुछ रोज कबल माजूर फल फरोश का फल और कुंडा उठा लिया। बुजुर्ग ने कहा, इंतजामिया ने मेरी 40 किलो लीची और कुंडा उठा लिया। अब उसने किसी को इंटरव्यू दे दिया उसने जनाब, और उसका नतीजा यह निकला, किसी सोशल मीडिया वर्कर्स को उसने जनाब रिकॉर्ड करवा दी और वो बात सामने आ गई। अब इस पर इंतजामिया बड़ी नाला हुई। इंतजामिया ने बुजुर्ग को थाने बुलाकर रोड ब्लॉक करने, हंगामा आराई करके ट्रैफिक ब्लॉक करने का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया। उसे जनाब जेल में रखा गया, अब कस्टडी में। अब अदालत में वो गया तो उसकी जनाब FIR ही क्विट कर दी गई। अब ये बताएं, एक जाली तौर पर गंदे और झूठे मुकदमे में एक बाबे को जिसका एक हाथ ही नहीं और उस पर गुंडागर्दी का मुकदमा दर्ज है, अब वो क्विट हो गई, FIR खत्म हो गई। तो ये बताएं, इस जुल्म पर मुतबादिल यानी उसके जनाब रद्द अमल में किसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए? क्या मरियम नवाज पर? क्योंकि उसी के जनाब पाले हुए गुंडे हैं जो अवाम को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मार रहे हैं। उनकी जनाब गदा रेडी तक छीन ली, और अब भी इस बाबे सदीक को उसकी रेडी नहीं मिली। उसकी 40 किलो बेची थी जो उठाकर ले गए थे, वो अभी तक उनको वापस नहीं मिली। दूसरी तरफ जनाब लाहौर में 14 बच्चों की हलाकत का एक जनाब अंदोहनाक वाकया हुआ। लाहौर के इलाके कायना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के वाकये में जख्मी खातून टीचर की गुफ्तगू सामने आई है। वो कहती है, ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ है, मेरी बच्ची और मेरे जेठ की बच्ची भी वहां मौजूद थी। बारिश से छत रिपकती थी जिसकी वजह से मुरम्मत का काम शुरू किया गया। माली हालत अच्छे नहीं है जिसकी वजह से ट्यूशन पढ़ाती हूँ, और मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि वहां पर लेंटर वाली छत लगा सकती। तो वो जनाब चूंकि TR गार्डर वाली छत थी और बारिश की वजह से वो टपकती थी, तो वहां मुरम्मत करा रही थी। वो कहती है, मेरे शोहर मंडी के पास रेडी लगाते हैं, चंद 100 रुपए की बचत होती है। गुज़श्ता रोज 20-22 बच्चे आए हुए थे, टोटल 30-35 बच्चे जो है उस पर काम करते हैं। लेकिन इस खातून के खिलाफ भी अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मिफ्ता इस्माइल एक अजीब सी बात करते हैं। वो कहते हैं, मुसद्दिक मलिक इस कमेटी के चेयरमैन थे जो चीनी एक्सपोर्ट की मॉनिटरिंग करती है। वो चीनी लॉबी की बात नहीं मान रहे थे और एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दे रहे थे। उन्हें इस कमेटी से हटाकर इसहाक डार को लाया गया, जिन्होंने आती 6 लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी। इससे चीनी महंगी हुई और हर माह चीनी के मिल मालकान ने 30 अरब रुपए कमाए। हर महीने 1 अरब रुपया रोजाना बनता है, 100 करोड़ रोजाना सिर्फ इसहाक डार की मिन्नत से। तो ये तो पाकिस्तान उनके लिए बड़ा शानदार है, जिन लोगों ने जनाब जिनके खांचे लग रहे हैं। सहाफी खुर्रम हुसैन कहते हैं, किसके हाथ से लेकर किसके हाथ में PIA डाली गई? मतलब PIA हुकूमत वफाकी हुकूमत के अंडर थी, उससे किसने ले ली? जी पहले आरिफ हबीब ने ली। पता चला आरिफ हबीब का तो शेयर बहुत ही कम है, पहले 40% कहा गया था, अब कहा गया नहीं, आरिफ हबीब का प्लस फातिमा ग्रुप का मिलाकर 40% है। 39.99% तो उसमें फौजी फर्टिलाइजर का उसमें जनाब शेयर है। मतलब अब क्या हुआ कि फौज ने वो खरीद ली, उसको दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो वो फौज ने खरीद ली पी। तो साफी खुर्रम हुसैन कहते हैं, ये कोई इतनी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं जितना इसको कहा जा रहा है। PIA के जितने खसारे हैं वो तो वफाक के पास रह गए। नई एंटिटी को क्लीन बैलेंस शीट मिली है, देखते हैं उनमें एयरलाइन चलाने की कितनी सलाहियत है। अब भी चलो वो चला लें। हुसैन नदीम कहते हैं, PIA की निजकारी नहीं की गई, बल्कि मुल्क की हर दूसरी चीज की तरह उसे भी अस्करी तहवील में दे दिया गया है। इसार राना कहते हैं, वो कहते हैं, आप लोड शेडिंग को देख रहे हैं और रो रहे हैं। जुमे को पेट्रोल सस्ता होना था, पेट्रोलियम कंपनी के दबाव से पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। फिर कहते हो हम खुद मुख्तार फैसलों में आजाद। खुदा की कसम IPPs का जहर हमें ना लगा होता तो IMF की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं मतलब ये खांचे लगे हुए हैं हमारी सियासतदानों की, और खासतौर पर 2 बड़ी पार्टियों के मरकजी रहनुमाओं के जो बच्चे हैं उनके नाम पर IPPs हैं, और वो अरबों रुपए घर बैठे कमा रहे हैं। उनकी नस्लें संवर चुकी हैं, उन्होंने बिरून मुल्क जायदादें बना ली हैं। क्यों? इतने जालमाना किस्म के मुआहदे, और हम पाकिस्तानी IMF के जनाब जाकर एड़ियां रगड़ रहे हैं। सुहेल राशिद कहते, एक नाहली, एक नाकामी, एक बेहिसी जिस पर कोई भी कहीं भी बात नहीं कर रहा। गर्मी बढ़ी तो बिजली पिंडी इस्लामाबाद जैसे शहरों में भी घंटों गायब रहने लगी। ये लोड मैनेजमेंट या लोड शेडिंग ही है जो मुरम्मती काम के नाम पर रोज हो रही है।
अब आए गैस की तरफ। आज गर्मियों में भी 24 घंटों में सिर्फ घंटा 2 घंटे गैस घरेलू सार्फिन को मैसर है। अगर बिजली और गैस दोनों ही शहरियों को देने के लिए मौजूद नहीं, तो वो कौन से अंधेरे थे जो मौजूदा हुक्मरान 2013 वाले दौर में ही खत्म करने का दावा रखते हैं। गुज़श्ता 13 में से 9 साल मौजूदा हुक्मरान जमात ही इक़्तिदार में रही, अब 4 साल से विराजमान है। सवाल यह है कि आपने कौन से अंधेरे खत्म किए हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यह सवाल कोई उनसे करता भी नहीं है। और सूरत हाल यह है कि गुजरात में 2 रोज से बिजली बंद होने पर शहरियों ने डीसी ऑफिस के बाहर वापडा के खिलाफ एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने 4 मालूम और 40 से ज्यादा नामालूम अफराद के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। बल्कि अक्सर तो यहां दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं कि एहतजाज करते हैं। उसमें इल्जाम क्या आयद किया गया कि मुजाहिरीन ने लोगों को इश्ताल दिलाया, वापडा अफसरान को जान से मारने की धमकियां दी, बिजली के खंभों और तारों को नुकसान पहुंचाया। यह मुकदमे का मतन है। मतलब पंजाब वालों को उभरने नहीं देना, उठने नहीं देना। वो उठे उनके सर पर डंडा मारना है, कोई ना कोई दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करना है, तो ये ताकि बगावत ना कर सके। उन्हें पता है कि पंजाब ने बगावत की तो इनकी जो 70 साल चौधराहट है वो फिर खत्म हो जाएगी। आमिर मतीन कहते हैं, मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 13,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ है और तकरीबन 8,000 अरब रुपए सिर्फ सूद की अदायगी पर चला गया, तो ये कुल टैक्स वसूलियों का लगभग 61% बनता है। और तशवीश की बात यह है कि यह तनासुब मुसलसल बढ़ रहा है। फिर जब भी किसी नए मंसूबे, चाहे वो रेलवे का हो या किसी और शोबे का, उसके लिए डॉलर में कर्ज लेने की खबर आती है तो कई लोग खुशियां मनाते हैं कि एक और कर्जा मिल गया। लेकिन मुझे ऐसी खबरें परेशान करती हैं, क्योंकि कर्जा मिलना ये कामयाबी नहीं, असल सवाल ये है कि उसे वापस कैसे करना है। लेकिन ये इन लोगों ने थोड़ी वापस करना है, ये तो कौम के नाम लिखे जा रहे हैं। ये बाहर चले जाएंगे, कौम जाने और ये जाने। जब तक पाकिस्तान को चूसा जा सकता है ये लोग चूस रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब की 4 साल हुकूमत में पाकिस्तानी मजीद गरीब हुए हैं। दुनिया आगे निकल गई, हम हर साल पीछे जा रहे हैं। हमारी बरामदात कम हो रही हैं, महंगाई में 78% इजाफा हुआ है, बिजली और गैस पूरे खित्ते में सबसे महंगी है। पाकिस्तानियों के उनके दौरे हुकूमत में कोई राहत नहीं मिली। हालांकि ये शहबाज शरीफ अंधेरे दूर करने के दावेदार हैं और अब ये महंगाई खत्म करने के लिए आए थे। जो इन्होंने अंधेरे दूर किए वो पाकिस्तान के शदीद तरीन कर्ज की शक्ल में सामने आए, और अब ये महंगाई जब दूर करने आए थे तो 78% अब तक इजाफा हो रहा है और मजीद इजाफा हुआ जा रहा है। आमिर मतीन कहते हैं, मजमूई तौर पर इस वक्त भी मुल्क में बेयकीनी और इंतशार की कैफियत मौजूद है। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी तरजीह ये नजर आती है कि किसी ना किसी तरह अपना सियासी बंदोबस्त दुरुस्त कर लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के मसाइल हैं, बलोचिस्तान में हालत तशवीशनाक है, आज़ाद कश्मीर में सियासी कशीदगी पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात कराने पर इसरार किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान का मामला अभी तक सेटल नहीं हो पा रहा। ऐसे माहौल में अगर किसी सूबे में इस नोयत के कवानीन लाने की कोशिश की जाए तो उससे नीयत और समत दोनों वाज़े हो जाती हैं। यह मामला इस बार तो शायद आगे ना बढ़ सका, लेकिन अगर यही तर्ज फिक्र दूसरे सूबों खसूसन पंजाब तक फैल गई तो फिर कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर शदीद मुतासिर होगा। नसरुल्लाह मलिक वो जनाब बात करते हैं, वो कहते हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ के करीबी हैं। मलिक अहमद खान खुद को बड़े कद काठ का सियासतदान समझते हैं। वो जनरल बाजवा के करीब रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काबिल कबूल हैं। उनका नाम वजीर आला के लिए भी आया था। समझा जाता है कि वो मरियम नवाज का मुतबादिल हो सकते हैं। अब कौन सी लीडरशिप ये बातें बर्दाश्त करती है? दूसरा, मलिक अहमद कसूर में अफसरान अपनी मर्जी के चाहते हैं, जबकि मरियम नवाज कहती हैं कि मैंने आईजी साहब को कह दिया है कि ये मेरिट पर अफसरान लगाएंगे। और मेरिट क्या होता है कि चपड़ासी भी मरियम नवाज की जनाब हुक्म पर लगाया जाता है, उनकी हुक्म अदूली नहीं हो सकती। दूसरी तरफ जनाब खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, वहां के साफी लिहाज अली कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी दफातर में चाय, पेस्ट्री और मेहमान नवाजी के लिए 37 करोड़ रुपए का फंड मंजूर कर लिया गया। गुज़श्ता बरस चाय, तवाज़ो और तहाइफ की मद में 22 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे। ये वो है जनाब 37 करोड़ सिर्फ चाय और बिस्किट पर खर्च कर देते हैं। हालांकि ये दावेदार हैं कि हम इमरान खान के जनाब पैरोकार हैं, उनके सियासी वारिस हैं। और देखें जनाब, हम तो 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे, 37 करोड़ सिर्फ चाय बिस्किट पर खर्च कर दिए। जंग न्यूज में अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी
कहते हैं आज़ाद कश्मीर इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित के शवाहिद मिल गए। रिपोर्ट के मुताबिक कालअदम कमेटी की तहरीक समाजी और मुआशी मुतालबात से आगे बढ़कर एक सियासी मुहिम में तब्दील हो गई, जिसमें आज़ाद जम्मू और कश्मीर के आईनी ढांचे को चैलेंज किया गया। इसमें कौन सी गलत बात है जनाब? और देखें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग क्या है कि उनको शवाहिद मिल गए कि इनके बिरून मुल्क राब्ते थे। ये बताएं पाकिस्तान का कौन सा बंदा है जिसका बिरून मुल्क राब्ता नहीं है? कौन सा है? मतलब अक्सर लोगों के तो बिरून मुल्क लोग हैं, और जो आम बेचारा पाकिस्तानी वो भी फेसबुक इस्तेमाल करता है, उसका भी किसी न किसी मुल्क के किसी न किसी लोग शख्स के साथ राब्ता होता है। और ये इंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इंटेलिजेंस की कामयाबी ये है कि इन कमेटी के जनाब गैर मुल्की राब्ते सामने आ गए हैं। और भाई उनके आधे से ज्यादा लोग गैर मुल्क में रहते हैं, उनके राब्ते होंगे अपने बेटों बच्चों के साथ, शोहर के साथ, उनके साथ। आप क्या किस किस्म की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं? इस पर मिर्जा शहजाद अकबर कहते हैं यह होता है तहकीकाती सहाफ़ी और तहकीकाती सहाफत। क्या खूबसूरत नज्म थी भला उर्दू के कायदे में, गर्मी है या सर्दी है इसकी एक ही वर्दी है। मतलब ये इस्टेब्लिशमेंट के जनाब चूंकि उनकी शू पॉलिश कर रहा है, तो ये बेचारा इल्ज़ाम शहबाज शरीफ पर है कि वो ज़्यादा पॉलिश करता है। वो तो चूंकि एक्सपोज हो गया, वो चूंकि वज़ीर आज़म बन गया, उसकी नज़र भी आती है। लेकिन और भी हर शोबे में बहुत सारे लोग हैं जो भरपूर अंदाज में शू पॉलिश किए जा रहे हैं, और अंसार अब्बासी जैसी काबिलियत इस शोबे में कम अज़ कम किसी और की नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पूंछ में जिसमें रावलाकोट भी आता है, ये वो लोग हैं जिनकी डोगरा राज में जिंदा खालें खिंचवा दी गई थी। उन्हें बेड़ियों में पैदल मुजफ्फराबाद लाया गया फांसियां लगाने के लिए। डोगरे उनका मुकाबला नहीं कर सके। ये सख्त जान लोग हैं। इस मामले को बहुत एहतियात के साथ देखने की जरूरत है, वरना ये हमेशा का पछतावा बन जाएगा। दूसरी तरफ जनाब जियो पर चूंकि पाबंदी लगाई थी, अब इस्लामी नजरियाती कौंसल, इसको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहते थे, इस्लामी नजर आती कौंसल, और भी बहुत सारे नाम दिए जाते थे, तो वो भी जनाब अब इस पर जाग गई है। अब इस्लामी नजरियाती कौंसल ने करार दिया है कि अंबियाए कराम और मुकद्दस शख्सियात की शबी बसरी तमसील या इन मुकद्दस शख्सियात की नुमाइंदगी करने वाले किसी भी बसरी मवाद की शात शरन नाजायज़ है। पैमरा का नोटिस खुशाइंद अमल है, जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में ली जाए। अब बाकायदा जियो के हवाले से एक बाकायदा कंपेन शुरू कर दी गई है। मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं जियो न्यूज़ 15 रोज़ के लिए बंदिश का शिकार है। उसके किसी कारकुन ने शदीद गफलत और नालायकी का मुजाहरा किया, उसकी इंतजामिया की तरफ से जो मुआजरत की जा चुकी है उसे कबूल करना चाहिए। उलमाए कराम भी तवज्जो फरमाएं और मामले को समेटने में मदद दें। अल्लाह गफूर और रहीम है और माफ़ करने वालों को पसंद करता है। यहाँ सूरत हाल ये है कि एक सरदार का बेटा अपनी पजेरों में आता है और 6 मजदूरों को जो काम कर रहे होते हैं सड़क पर, उनको कुचल कर उनकी जान ले लेता है, और मौलवी निकलता है और वो कहता है अल्लाह की मर्जी ऐसे थी। यहाँ सूरत हाल ये है। हमारे यहाँ सज़ा और जज़ा का तसव्वुर सिर्फ गरीब के लिए, किसी अमीर के लिए नहीं है। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान में सरहद पार डिवीजन परवाजें, पाकिस्तान ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 ड्रोन मार गिराए। अफगान तालिबान के हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए। ISPR का कहना है कि अफगान तालिबान को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। बात यह है कि बड़ी मुश्किल से अफगानिस्तान में एक आज़ादी नसीब हुई और वहाँ से अमेरिका को निकलना पड़ा, और हम तो उनके 50 साल से मोहसिन थे। होना तो ये चाहिए था कि हम अफगानिस्तान को सिक्योरिटी मुहैया करते, उनको खड़ा होने में मदद देते, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करते, लेकिन हमने उनको दुश्मन बना लिया। और अब तो CIA के लोग बाकायदा कह रहे हैं कि इस दुश्मनी की वजह क्या है। उसकी वजह अमेरिका की तरफ से इशारा है। अमेरिका की तरफ से चूंकि कहा गया है कि आपने इन पर हाथ हौला नहीं रखना, आपने इनको दबा के रखना है, लिहाजा हम आए रोज वहां कभी ड्रोन मारते हैं, कभी जाकर फायरिंग करते हैं, कभी कुछ और करते हैं, और उनकी तरफ से अगर जवाब आए तो हमें बुरा भी लगता है। एक बात याद रखना, आज वो ड्रोन मार रहे हैं, कल मिसाइल मारेंगे, और आप मुसलसल सिर्फ अमेरिका की बुनियाद पर लोगों से दुश्मनियां और दोस्तियां नहीं रख सकते। यह पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है। अयाज अमीर कहते हैं मुईशत का यह हाल है तो सियासत का उससे ज्यादा बेहतर नहीं। सियासी महाज पर तो हर चीज जाम है, असम्बलियां बैठती हैं और तनख्वाहें लेती हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि इक़्तिदार का असल मंबे
कहाँ है और कैसे चल रहा है। वो जो ड्रामा होता है कि पुतलियां नाच रही होती हैं और उनके धागे पीछे से खींचे जाते हैं, 4 साल से कुछ इस किस्म का नाटक यहां चल रहा है। मुआशी खुशहाली हो जाती, महंगाई को कुछ लगाम दी जाती, बाजार मंडी और फैक्ट्रियों में नौकरियां मिलने लगती, तो जमहूरियत के खिलवाड़ पर किसने रोना था। लेकिन जहां मुआशी तंगदस्ती के साथ जबरदस्ती की जुबान बंदी मामूल बन जाए तो आम फिर सोचते तो हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। मतलब आप लोगों को मुईशत रोजगार देते, फिर आप उनको जमहूरियत ना भी देते तो शायद गुजारा हो जाता, लेकिन इस वक्त आपकी फाशिज्म में लोग जीने पर मजबूर हैं। कामरान शायद अजीब सी बात करते हैं, वो कहते हैं मुईशत पर बात हो सकती है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, हाइब्रिड सिस्टम के साथ मुल्क चल रहा है, तो मसला क्या है। अगर फुल फ्लैज जमहूरियत नहीं है तो क्या मसला है। तो फिर इकरार करो ना, तो कहो कि हम बादशाह हैं, हम इलेक्शन के जरिए नहीं आते, हमने ताकत के जरिए, बंदूक के जरिए, फोर्स के जरिए हमने हुकूमत हथिया ली है, अमेरिका हमारे साथ है और यहां कोई जमहूरियत नहीं है। फिर जमहूरियत के दावे कम से कम ना करो, फिर पाकिस्तानी कौम को भी पता चलेगा कि जी हम इनके जकड़े हुए हैं और फिर वो किसी और अंदाज में अपना लाया अमल तश्कील देंगे। वो कम से कम जमहूरियत का नाटक तो कम से कम बंद हो जाना चाहिए। हारून और रशीद वो जनाब कहते हैं इमरान खान की बहनें जो मुसलसल सड़कों पर हैं और मुजाहिमत कर रही हैं वो गद्दार हैं, और जो गुफ्तार के गाजी रातों को हुकूमती अहदेदारों के साथ दावतें उड़ाते हैं वो सब वफादार हैं। ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो और क्या है। मतलब आप कहते हो कि इमरान खान की बहनें गलत हैं, बल्कि अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि इमरान खान की मुलाकात ना होने की जो जिम्मेदार हैं वो इमरान खान की बहनें। ये तुम्हारे लिए बायस शर्म बात है। तुम इमरान खान, वो वाहिद मतलब उनकी बहनें ही रह गई हैं जो इमरान खान के लिए आवाज बुलंद कर दी है। तुम तो सारे उसी हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा बन गए, अब उनके खिलाफ भी माजाराई पैदा कर रहे हो, तो शर्म की बात है। लेकिन याद रखना हालात एक जैसे नहीं रहते, ये एक निजाम फितरत है। सुबह होती है, शाम होती है, फिर सुबह होती है, दिन होता है, रात होती है, फिर दिन होता है। ये दिन होगा, हमेशा रात नहीं रहेगी। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।